दूसरी बात गांधी जी से एक ना हमारे हिंदुइज्म में वो है कि तीसरी पुश्त भुगतती अगर गलत करो। जवाहरलाल नेहरू ने गलत किया, इंदिरा गांधी ने गलत किया, तीसरी पुश्त जो देख लो पप्पू ऐसे ही पैदा हो गया। भैया जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था ना जम्मू कश्मीर पर और श्रीनगर पे रनवे खराब हो गया था श्रीनगर एयरफोर्स का, तो वो आरएसएस के लोगों ने ही ठीक किया था। उसके बाद आरएसएस को 26 जनवरी 1965 की परेड में शामिल किया गया। ये कहाँ है? इनसे कहिए पढ़ें, कुछ अपना ज्ञान अर्जन करें। धोती लगा के महात्मा गांधी से देश आजाद नहीं हुआ, देश आजाद हुआ भगत सिंह आजाद सुभाष चंद्र बोस से, और ना ही जवाहरलाल नेहरू से देश आजाद हुआ। सच यही है। पाकिस्तान किसने बनाया? लद्दाख किसने दिया चाइना को? बांग्लादेश किसने बनाया? तो वो तोड़ रहे हैं, हमेशा उन्होंने तोड़ा है, अभी भी जाति धर्म पे बांट रहे हैं। भारत तोड़ो कर रहे हैं, जोड़ो नहीं कर रहे। वो भारत तोड़ो यार, यहाँ भारत तोड़ो यार। भारत जोड़ने वाले होते ना तो देश को 65 साल राज करके ये हाल नहीं करते ना। कैसे आजाद कराया देश? तो क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने आजाद कराया, जिनको इन्होंने फांसी करवाई। पार्टी को जन्म ही विदेशी ने दिया हो, वो कैसे देश के हित का काम करेगी? इसीलिए आना चाहिए भाई साहब। राहुल गांधी तो अगर चाहे तो 100 लोग की खाना 100 साल तक वो खिला सकता है। कैसे खिला सकता है? खानदानी औलाद है। कोई मतलब नहीं है। वोट मोदी को, और मोदी कर देगा 26 जनवरी को। बस राहुल गांधी घूमते रहे पैदल, घूमते रहे घूम रहे हैं पैदल तो कुछ नहीं होगा। घूमते रहे कुछ नहीं। भारत जोड़ रहे हैं। तो भारत तोड़ा उन्होंने, तो हमने थोड़ा तोड़ा था। ये मोदी ने तोड़ा था। मोदी जी ने तोड़ा। मोदी ने तो जम्मू एंड कश्मीर जोड़ दिया, और क्या करेगा? कह रहे पुजारियों का देश नहीं है ये। ये देश हमेशा से सनातन और सनातन को मानने वालों का रहा है। इस देश में वो जोड़ने नहीं तोड़ने निकले हैं। हमेशा भारत के टुकड़े कांग्रेस और उनके अनुयायियों ने ही करे। सिख समुदाय हिंदू परिवार का बड़ा बेटा सरदार होता था, उन्होंने क्यों अलग कर दिया? ये कोई धर्म थोड़ी है, सब हिंदू हैं। और यहाँ जैन, सिख, बौद्ध, पारसी ये सब अलग अलग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भारत के हैं और सब भारतीय हैं। राहुल गांधी देश जोड़ने नहीं, देश तोड़ने निकले हैं। देश तोड़ने निकले हैं जी बिल्कुल, और सनातन को बांटने निकले हैं। अच्छा, जो बयान आया है कि ये पुजारियों का देश नहीं है, क्या सोच के उन्होंने ये बयान दिया होगा कि पुजारियों का देश नहीं? भाई उनकी सोच को तो वही जाने, है ना। उनकी सोच के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पुजारी और सनातन धर्म के आस्थावान लोगों का देश है। ये देश तपस्वियों और पुजारियों के त्याग और बलिदान पर ही आधारित है। अगर हमारे गुरुओं ने बलिदान नहीं किया होता, हम तो जहाँ खड़े हैं वहाँ गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, तो आप बलिदान की कथा तो यहाँ से ज़्यादा और लोगों ने कहाँ देखी होगी, है ना। लेकिन त्याग और बलिदान और तपस्या यहाँ के भारतीयों के मन मानस में है, और वो देश को जोड़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल तोड़ रहे हैं। लेकिन बात तो जोड़ने वाली कहते हैं कि हम तो जोड़ रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं। बीजेपी ने मोहब्बत खत्म कर दी है। पिछले 55 सालों में जितनी मोहब्बत बांटी उन्होंने, उसका हश्र आप देख रहे हो ना कि पूरे देश में क्या है। उन्होंने क्या करा? और दूसरा, जिस पार्टी को जन्म ही विदेशी ने दिया हो, वो कैसे देश के हित का काम करेगी? कांग्रेस के तो फाउंडर ही विदेशी थे, तो ये लोग तो उनके पेडलर हैं, है ना। ये देश हित में काम नहीं करती। कभी नहीं किया। आप बताओ ना, 5 काम बता दो आप। कहते देश तो हमने ही आजाद कराया। कैसे आजाद कराया? देश तो क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने आजाद कराया, जिनको इन्होंने फांसी करवाई। सुखदेव और राजगुरु को फांसी नहीं हो रही थी, ये महात्मा गांधी और नेहरू जी के चक्कर में हुई। ठीक है ना। ये कोई वो नहीं है, और ना देश क्रांतिकारियों ने आजाद कराया और उनके बलिदानों ने आजाद कराया। कांग्रेस ने नहीं कराया, बिल्कुल नहीं कराया। कह रहे बीजेपी वाले नफरत बांटते हैं, आरएसएस वाले नफरत बांट रहे हैं। भैया जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था ना जम्मू कश्मीर पर और श्रीनगर पे रनवे खराब हो गया था श्रीनगर एयरफोर्स का, तो वो आरएसएस के लोगों ने ही ठीक किया था। वो किसी कांग्रेसी ने नहीं ठीक किया था, और निःशुल्क ठीक किया था, कोई उसका ना पारिश्रमिक और ना कुछ वो। उसके बाद आरएसएस को 26 जनवरी 1965 की परेड में शामिल किया गया। ये कहाँ है? इनसे कहिए पढ़ें, कुछ अपना ज्ञान अर्जन करें। इनको ना देश की जानकारी है और ना देश की जनता के मनोभाव की जानकारी है। इन्होंने हमेशा नफरत बांटी है और वही कर रहे हैं। नफरत बांटी है राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने। मैं पर्टिकुलर राहुल गांधी नहीं कह रहा हूँ, और लेकिन अभी राहुल गांधी ही उस चीज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और देश में नफरत बांट रहे हैं। देश में नफरत बांट रहे हैं। सर क्या नाम हो गया आपका? अनिल कुमार मंडल। मंडल जी, ये बताइए, राहुल गांधी जी नफरत बांट रहे हैं या मोहब्बत बांट रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले आज के समय में ये हो गई कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ पाओगे नहीं। ये अपनी सोच है जी सर। तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये देश पुजारियों का नहीं है, सबका है सर। राहुल गांधी जी खुद विदेशी आदमी, उनको ये नहीं मालूम कि इंडिया के है या नहीं है। क्या नाम हो गया सर आपका? पवन कुमार जैन। पवन कुमार जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं देश पुजारियों का नहीं है।
वो अपनी उनकी सोच अलग है ना, थोड़े से सोच उनकी गलत है थोड़ा सा। सोच गलत है। हाँ थोड़ा सा, क्योंकि जब हिंदुस्तान रहने के बाद में पुजारी क्यों नहीं है, सभी धर्म की मानता होनी चाहिए, सबको एक चलना चाहिए, लेकिन वो अपने सोच से अलग से कि नहीं ये वो आरएसएस ये विचारधारा वो थोपरी बीजेपी ये कर रही है, ये तो उनको अपना कुछ क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा कह रहे मोहब्बत की दुकान खोली है, भारत जोड़ रहे हैं, नहीं गलत गलत है। बहुत गलत। अब क्यों जोड़ रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं जोड़े? ये नफरत फैला दी है बीजेपी ने। अब इनकी सरकार 15 साल से नहीं बन रही है, तो अब उनको ये चीज़ याद आ रहा है। ये चीज़ उनको पहले जोड़ना चाहिए ना। भारत से क्या बात, आदमी भाग रहे भारत छोड़ के, जो भारत जोड़ रहे हो। अभी भी तो भारत में ही है हम, आप भी भारत में हो, जितना भी इंडिया में सब भारत में ही है। तो ये जो है ना अपनी अपनी सर रोजी रोटी चलाने की प्रक्रिया है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम है शहादत है। शहादत। शहादत। हाँ जी, राहुल गांधी कैसे हैं? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे हैं। हाँ, खानदानी कैसे अच्छे? खानदानी औलाद है, भारत यात्रा कर रहा है, बहुत वो अच्छा कह है। रहे हैं देश पुजारियों का नहीं है। नहीं भाई साहब, ये देश पुजारी का नहीं है, ये गलत बात है, लेकिन सबका ही देश है, हमारा हिंदुस्तान का देश है, सबका ही देश है, लेकिन ये सब बोलना नहीं चाहिए। राहुल गांधी जो कर रहा है ना, बहुत अच्छा कर रहा है। और एक बात है भाई साहब, 2024 में राहुल गांधी आएगा। 2024 में राहुल गांधी आएगा, जो जितना बोले इसमें कोई मतलब नहीं है भाई साहब। 2024 में राहुल गांधी क्यों आएंगे राहुल गांधी जी, बताइए साहब। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई साहब? वो पुराना पार्टी है, उसका खानदानी है। हमारा पश्चिम बंगाल में कल खानदानी चलेगा मतलब देश में खानदानी चलेगा नहीं, वो आएगा ख्याल से राहुल आपका गांधी। कहना है मतलब राहुल गांधी जी क्यों आने चाहिए। क्यों क्यों आना चाहिए? क्यों आने चाहिए? इसीलिए आना चाहिए भाई साहब। राहुल गांधी तो अगर चाहे तो 100 लोग की खाना 100 साल तक वो खिला सकता है। कैसे खिला सकता है? खानदानी औलाद है। पहले मेरा बात को मानो। वो क्यों कर रहा है? हम लोग के लिए कर रहा है ना, आपके राहुल लिए। गांधी आपके लिए कर रहे हैं मतलब। हाँ, पूरा हिंदुस्तान के लिए कर रहा है। मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? मोदी जी भी कर रहा है, लेकिन अभी एक बात तो देखना चाहिए भाई साहब, उसको भी तो देखना चाहिए 2024 में राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को देखना चाहिए कि 2024 में? नहीं, मोदी जी को। मोदी जी क्यों देखना चाहिए मोदी जी को, राहुल गांधी जी को क्यों नहीं? जो पूरे भारत को लेकर मोदी जी कर रहे हैं, और राहुल गांधी मतलब भटका रहे हैं पब्लिक को। भटका रहे हैं। तो जो उनका बयान एक चर्चा का विषय बन चुका है कि ये देश पुजारियों का देश नहीं है, ये तपस्वियों का देश है। बीजेपी पूजा करने में लगी हुई है, वो चाहती है कि लोग उनकी पूजा करें, तो क्या कहेंगे? हिंदुस्तान देखिए पुजारियों का देश है। यहाँ हर हर महादेव और बाबा का ही नाम लेके चलते हैं सब। कोई मतलब नहीं है। वोट मोदी को, और मोदी कर देगा 26 जनवरी को। बस राहुल गांधी घूमते रहे पैदल, घूमते रहे घूम रहे हैं पैदल तो कुछ नहीं होगा। घूमते रहे कुछ नहीं। भारत जोड़ रहे हैं। तो भारत तोड़ा उन्होंने, तो हमने थोड़ा तोड़ा था, ये मोदी ने तोड़ा था। मोदी जी ने तोड़ा। मोदी ने तो जम्मू एंड कश्मीर जोड़ दिया, और क्या करेगा? उन्हें तोड़ा, जोड़ दिया, उन्होंने तोड़ा था, मोदी ने जोड़ दिया, अब और जोड़ देगा जो टूटेगा। रुकिए जरा अंकल जी, 1 मिनट रुक जाइए। कहाँ जा रहे हो? रुक तो जाइए। अब मैं जा रहा हूँ, रुको तो सही। अरे सुनो अंकल जी, अच्छा घबरा गए अंकल जी, कह रहे मोदी जी ने तो जोड़ दिया भारत। आगे आइए जरा अंकल। हाँ, क्या नाम हो गया मैम आपका? अनु वशिष्ठ, कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद। फरीदाबाद से हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत तोड़ो कर रहे हैं, जोड़ो नहीं कर रहे। वो भारत तोड़ो यात्रा। यहाँ भारत कैसे भारत तोड़ो यात्रा? भारत जोड़ने वाले होते ना तो देश को 65 साल राज करके ये हाल नहीं करते ना। क्या हाल कर दिया मैडम? 1 मिनट, क्या हाल कर दिया मैडम? क्या हाल कर दिया? बांट रहे हैं पब्लिक को। मोदी जी तो जोड़ रहे हैं। मोदी जी ने देश में विकास किया, उन्होंने 65 साल में क्या किया बता दीजिए ना हमें। कह रहे देश को आजाद करा दिया हम। धोती लगा के महात्मा गांधी से देश आजाद नहीं हुआ, देश आजाद हुआ भगत सिंह आजाद, सुभाष चंद्र बोस से, और ना ही जवाहरलाल नेहरू से देश आजाद हुआ। सच यही है। सच यही है। तो 2024 का सच क्या है? ये 2024 मोदी, हर हर मोदी, घर घर हर हर मोदी। मोदी क्यों मैम, ये बताइए। क्योंकि उन सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी किसी फैमिली के बंदे को उठाया। गांधी फैमिली ने अपने 3 पुश्तें उठा दी ना। और दूसरी बात, गांधी जी से एक ना हमारे हिंदुइज्म में वो है कि तीसरी पुश्त भुगती अगर गलत करो। जवाहरलाल नेहरू ने गलत किया, इंदिरा गांधी ने गलत किया, तीसरी पुश्त जो देख लो पप्पू ऐसे ही पैदा हो गया। ठीक है, 1 मिनट जरा आप बताइए मैम, आप किसको जानते हैं? मैम 1 मिनट आइए, इधर आइए। अच्छा, आपने उनको पप्पू बोला, वो तो कहते हैं मैं घबराता नहीं हूँ, चाहे कुछ भी बोल लीजिए। क्योंकि वो बच्चा है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। बच्चे से बच्चा घबराता है, बच्चा कुछ भी बोल सकता है, इसलिए पप्पू नाम रखा है उनका किसी ने। क्यों कहते हैं ऐसा? उनको अकल ही नहीं है। अकल है तो भारत जोड़ जाते हैं लोगों से। वो अपना परिवार तो चला नहीं पाए। शाम को प्रियंका गांधी पप्पू में मिलती है, वो क्या देश को चलाएगी?